प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के इतिहास विषय में पहला अध्याय आधुनिक काल में विश्व के अंतर्गत आज पढ़ेंगे पुनर्जागरण की परिभाषाएं, पुनर्जागरण के कारण तथा पुनर्जागरण के प्रभाव। तो देखिए, पुनर्जागरण की परिभाषाएं। स्वयं के अनुसार पुनर्जागरण एक व्यापक शब्द है जिसका प्रयोग उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों के लिए किया जाता है जो मध्य युग के अंत में तथा आधुनिक युग के प्रारंभ में दृष्टिगोचर होते हैं। डेविस ने पुनर्जागरण को इन शब्दों में परिभाषित किया है: धर्म के ठेकेदारों से मुक्त होने के शांतिपूर्ण प्रयासों का नाम ही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण ने यूरोप वासियों को नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करके पोप के पाखंड और प्राचीन सड़ी गली रूढ़ियों को सदैव के लिए गहन अंधकार के गर्त में डुबो दिया। गर्त माने होता है गड्ढा। आगे देखिए, पुनर्जागरण के कारण। पुनर्जागरण को रेनेसा या पुनर्जन्म भी कहा जाता है। पुनर्जागरण निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न हुआ था। पहला है नवीन आविष्कार। यूरोप के लोगों ने नवीन आविष्कार, वैज्ञानिक आविष्कार करके छापे खाने से शिक्षा तथा मशीनों के आविष्कारों से उद्योगों के द्वार खोलकर पुनर्जागरण को साकार कर दिया। नंबर 2, भाषा एवं साहित्य। छापे खाने के आविष्कार ने भाषा एवं साहित्य का विकास किया और इन दोनों ने लोगों को नया ज्ञान देकर पुनर्जागरण को सार्थक बना दिया। नंबर 3, भौगोलिक खोज। यूरोप के साहसी नाविकों की भौगोलिक खोज यात्राओं ने विविध संस्कृतियों का आमेलन करके नवजागरण के जैसे द्वार ही खोल दिए। नगरों की स्थापना, उद्योग और वाणिज्य ने नए औद्योगिक नगरों की स्थापना पर बल दिया। इन नगरों ने नया दृष्टिकोण देकर पुनर्जागरण लाने में विशेष योगदान दिया। इस्लाम धर्म का प्रचार। अरब के लोगों ने यूरोप में इस्लाम धर्म के प्रचार के बहाने अपना आधिपत्य स्थापित किया और वहां के धर्म और राजनीति के दोषों को उजागर किया। इस प्रकार वहां धर्म, समाज और राजनीतिक दशाओं में जो परिवर्तन उत्पन्न हुए, उन्हीं के कारण दबे पगों से नवजागरण ने यूरोप में प्रवेश पा लिया। आगे, धर्म युद्ध। यूरोप में लंबे समय तक चलने वाले युद्धों ने यूरोप के लोगों को विविध देशों के धर्म एवं संस्कृतियों से अवगत कराया, जिससे उनमें स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति ने पुनर्जागरण को जगा दिया। आगे देखिए, पुनर्जागरण के प्रभाव। यूरोप के देशों पर पुनर्जागरण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े। नंबर 1, पुनर्जागरण के कारण समाज से पोप का प्रभाव कम हो गया तथा राष्ट्रीय भावना बलवती होने के फलस्वरूप लोगों का सामाजिक जीवन सुखी बन गया। नंबर 2, पुनर्जागरण के फलस्वरूप समाज में सामुदायिक भावना और चिंतन का विकास हो गया।
तथा लोग राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। यूरोपीय देशों के निवासी रूढ़िवाद और अंधविश्वास छोड़कर नए प्रगतिवादी युग की ओर बढ़ गए तथा उनमें ऐश्वर्य और भोग विलास की प्रवृत्ति बढ़ती चली गई। नंबर 4, इस काल में मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक चर्च की सत्ता को समाप्त करके प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया, जिससे अंधविश्वासों के स्थान पर मानवतावादी विचारधारा बह निकली। नंबर 5, पुनर्जागरण के कारण यूरोपीय देश व्यापारिक मार्गों की खोज तथा नए उपनिवेश स्थापित करने में जुट गए। उपनिवेशों की स्थापना के फलस्वरूप शोषण और आर्थिक पूंजीवाद का जन्म हो गया। नंबर 6, यूरोपीय शक्तियों ने अधिक धन कमाने की होड़ में औद्योगिक केंद्रों और व्यापारिक मंडियों को विकसित कर दिया तथा अधिक धनवान बनने की प्रतिस्पर्धा से यूरोपीय शक्तियों में आर्थिक शत्रुता पनप गई। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में इतना ही। सभी विद्यार्थी पुनर्जागरण की परिभाषाएं, कारण तथा पुनर्जागरण के प्रभाव अपनी भाषा में लिखकर होमवर्क वाले ग्रुप पर अवश्य डालें। धन्यवाद।